यूएस के 3 फाइटर जेट्स F-15E जो हैं वो शॉट डाउन कर दिए गए। अगर वीडियो में दिख रहा हो ना तो आग लग गई इनको और साफ दिख रहा है कि कैसे वो स्पाइरल करके नीचे गिर रहे हैं। और उससे 3 फाइटर जेट्स थे ये F-15E। 1000 करोड़ का पड़ता है, मतलब कुछ ही मिनटों में 3000 करोड़ रुपए तहस नहस हो गए। अब बात ही आती है कुवैती एयर स्पेस में हुआ कैसा। ये तो एक्सेप्ट भी कर लिया कुवैत की मिनिस्ट्री ने भी और यूएस ने भी, पर उन्होंने बोला कि ये फ्रेंडली फायर थी। फ्रेंडली फायर मतलब जो कुवैत का डिफेंस सिस्टम था उसने गलती से उनको हिट कर दिया, पर एक्चुअली में जो गेम है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। और ये बताता है कि आने वाले टाइम में जो मॉडर्न वॉर्स होंगे ना, फाइट्स होंगी, वो कितनी कॉम्प्लेक्स और कितना दिमाग उनमें लगेगा और कितना दिमाग ऑलरेडी लगा रहे हैं लोग। जैसे ईरान क्या कर रहा है, आप ये ध्यान देना, प्रोबेबली ऐसा हुआ है। एक्चुअली ईरान पिछले 15-20 सालों से इस चीज की स्टडी कर रहा है कि यूएस के एयर बेसिस कहां पे है, जो कि कॉमर्शियल सैटेलाइट से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऊपर से चाइना वगैरह की हेल्प उनके पास है। एयर बेस का उन्हें पता है। अब एयर बेस रातों रात मूव तो कर नहीं सकते, वो तो जहां है वहीं है। अब जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जो अभी चल रही है, तो यूएस के जो फाइटर जेट्स हैं वो वहीं से उड़ेंगे एयर बेसिस से ही। अब वो उड़ेंगे तो एरोप्लेन्स के या फाइटर जेट्स के हमेशा हाईवे होते हैं हवा में, ऐसे नहीं है कि वो कहीं भी उड़ सकते हैं। ऐसे कहीं भी उड़ेंगे तो किसी को हिट कर देंगे, कॉमर्शियल एरोप्लेन जो होता है उसको हिट कर देंगे। इसलिए उनके हाईवेज होते हैं जो कुछ लेवल तक फिक्स्ड होते हैं, चाहे वो बहुत सारे हों। ईरान जो है उसकी 15-20 साल से स्टडी कर रहा था और उसे पता है कि यहां से फाइटर जेट उड़ेगा, ये वाला हाईवे मोस्टली इन हाईवेज को फॉलो करेगा और यहां पे आ जाएगा। अब जब भी यूएस के फाइटर जेट्स हवा में पहुंचते हैं ना, तो ईरान प्रोबेबली ऐसा हो रहा है, ईरान जो है वो अपने जो ड्रोन्स है ना, कैमिकाज़े ड्रोन्स, उनको छोड़ता है उन्हीं फाइटर जेट्स के आसपास। और ईरान देखो, उनके तो 1000 करोड़ रुपए का एक है फाइटर जेट, उनका 3000 करोड़ के फाइटर जेट है जो डाउन हो गए। अब ईरान क्या है, उसके पास तो 5-10 लाख रुपए के, 10-15 लाख रुपए के ड्रोन्स है, बहुत सारे ड्रोन्स है, वो छोड़ देता है उन्हीं हाईवेज के अराउंड, उन्हीं फाइटर जेट्स के अराउंड। और वो उसके लिए मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि वो स्टडी इतने लंबे टाइम से कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ड्रोन्स हवा में हो, तो कुवैत जो है उसका जो डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, उसके थ्रू वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होएगा तो वो ड्रोन्स को मारने भागेगा। ड्रोन्स को मारने भागेगा तो ये जो सिस्टम है ना, डिफेंस सिस्टम, ये ऐसा नहीं है कि ड्रोन को चुपचाप मार देगा, ये ब्लास्ट करेगा अच्छा खासा। और अगर वो ड्रोन जो है वो फाइटर जेट्स के आसपास हुआ तो फाइटर जेट भी जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। एट द सेम टाइम जब इतना केओस होता है ना, तो फाइटर जेट्स को वही रडार और वही डिफेंस सिस्टम पकड़ पाए, फाइटर जेट्स को अलग और फिर ड्रोन्स को अलग ट्रीट करे, इतनी केओस की सिचुएशन में ये बहुत मुश्किल है। ईरान कितना बड़ा गेम खेल रहा है कि कुवैत और यूएस को आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में करवा दिया। मतलब वैसे नहीं, लेकिन उनकी जो हार्ड मिलिट्री है, उनका डिफेंस सिस्टम है, वो आपस में ही भिड़ गए, जिसकी वजह से ये 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ईरान का क्या गया, लिटरली कुछ भी नहीं, 10-15 लाख 20 लाख के ड्रोन्स हैं।